चलिए ध्यान दीजिएगा बबुआ, कल जहाँ तक बता दिए थे वहाँ से आगे का जो है आज पूरा का पूरा क्या बबुआ संसार के बारे में इसके बाद सब बताएंगे। अभी संसार में जीने का रास्ता जो बताए हैं उनके विषय में पहले जानना है, जिन्होंने जीने का राह दिखाया। अब जो है पीछे जैन धर्म का जो है सारे विचार, सारे सिद्धांत और जीवन शैली और प्लस उनकी दार्शनिकता जो है किस प्रकार की थी, इन समस्त चीज़ों का जो है वर्णन आप लोगों को पीछे के अध्यायों में कर दिया गया। जैन और बौद्ध धर्म जो है तो बौद्ध धर्म से भी संबंधित जो है लगभग चीज़ों को समाप्त कर दिया गया था, थोड़े से रह गए हैं और उसके बाद कुछ और से चीज़ें जो रह गई उसको कल के अध्याय में बता दी जाएगी। ठीक है, आज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बौद्ध धर्म में अब तक जो है बौद्ध संगीति 4 बार हुए हैं। कितने बार हुए हैं? 4 बार हुए हैं, जिसमें सबसे पहली बार कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगीर में, है ना। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। यानी कि पहली जो है जब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तो उनकी मृत्यु के वर्ष ही, जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी उसी वर्ष, और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ पर महापरिनिर्वाण शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो जब जिस वर्ष जो है गौतम बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तो उसी वर्ष जो है सबसे पहला बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह। उस समय राजगृह राजगीर का नाम है। बहुआ राजगीर 3 नामों से जाना जाता है। गिरिब्रज, जान लीजिएगा, राजगीर 3 नामों से जाना जाता है, गिरिब्रज, राजगृह और राजगीर, है ना। तो उस समय राजगीर का नाम क्या था? राजगृह। तो राजगृह में हुआ था, इसलिए इसमें लिखा हुआ होगा राजगृह, वर्तमान नाम राजगीर है। और उसके प्रारंभ में और इसके एक अन्य नाम मिलते हैं, कौन सा? गिरिब्रज। तो गिरिब्रज इसलिए, गिरि माने पर्वत होता है ना, 5 पर्वतों से घिरा हुआ यह क्षेत्र है राजगीर। राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है और इस वजह से जो है यह जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है, रमणीय स्थल है ना। तो पहला बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में, यानी पहले बौद्ध संगीति के पूरे 100 वर्ष के बाद, है ना। तो पहला 413 तो दूसरा 100 वर्ष बाद यानी 383 ईसा पूर्व में। सब ईसा पूर्व में, यानी पहला 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383 ईसा पूर्व में और तीसरा कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? पटना में, है ना। पहले के समय यानी पहली बौद्ध संगीति हुई थी उस समय के तत्कालीन शासक कौन थे? अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। दूसरे के समय का शासक कौन थे? काला अशोक, है ना। तीसरे के समय के शासक कौन थे? अशोक। चौथे के समय के शासक कौन थे? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में, है ना। चलिए ठीक है। पहले बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरे के सवाकामी, तीसरे के मोगलीपुत्र और चौथे वसुमित्र और अश्वघोष थे, है ना। वसुमित्र और अश्वघोष। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म में बौद्ध धर्म में जो है वो किस बौद्ध संगीति के बाद जैन धर्म बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? तो किस बौद्ध संगीति के बाद? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? एक हीनयान, दूसरा महायान। दोनों के अपने अपने जो है लक्ष्य हैं। हीनयान किन्हें कहा जाता है? तो हीनयान में अरहत पद को प्राप्त करना उद्देश्य है और महायान में बोधिसत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। किसको प्राप्त करना चाहते हैं? बोधिसत्व को। अब ये अरहत पद क्या होता है? तो जो व्यक्ति अपनी साधना से यानी अपने साधना में लीन होके और जो निर्वाण को प्राप्त करता है उस पद को क्या कहते हैं? अरहत पद कहते हैं। और महायान का उद्देश्य क्या था? देश संप्रदाय का आदर्श था बोधिसत्व को प्राप्त करना, मतलब दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए, दूसरे के भलाई में सहयोग करते हुए, है ना, उसको सहयोग करते हुए और अपना निर्वाण में लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और इस प्रकार से जो जीवन में आगे बढ़ते थे उनको कहा गया महायान। इस प्रकार से दो भागों में बट गया। कौन कौन? हीनयान और महायान, है ना।
और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर। तीसरा कहाँ हुआ था? पटना में। और चौथा कहाँ हुआ था? कश्मीर में ना। और दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली। दूसरे के समय का शासक कौन था? पहले के समय का शासक कौन था? और चौथी बौद्ध संगीति के समय का शासक कौन था? कनिष्क के शासनकाल। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जवाब दिया आपने। अब ये जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। हाँ, उसके बाद जो है सबसे पहले धार्मिक जुलूस निकालने का काम, सबसे पहले धार्मिक जुलूस निकालना किस धर्म में प्रारंभ किया गया था? जैसे नवरात्रा में जो है या रामनवमी में, तो रामनवमी के शुभ अवसर पर नवरात्रा में कहीं कहीं होता है लेकिन जुलूस नहीं निकलता है, और रामनवमी में जो है जुलूस निकाली जाती है। और हर धर्म के लोग जो है कुछ ना कुछ त्योहारों में जुलूस निकालते हैं ना। लेकिन सबसे पहले धर्म कौन सा ऐसा धर्म था जिसने जुलूस निकालना प्रारंभ किया था? तो बौद्ध धर्म। सबसे पहले यह काम किसने किया था? बौद्ध धर्म ने। उसके बाद है कि हाँ, अब जो है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है बुद्ध पूर्णिमा। क्या है? बुद्ध पूर्णिमा। क्यों बुद्ध पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण है? अभी हाल फिलहाल में बुद्ध पूर्णिमा जो है पास हुआ, जिस दिन जो है भारत में सीज फायर के बारे में जो है मोदी जी टिप्पणी कर रहे थे ना, उसी दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो बुद्ध पूर्णिमा जो है क्यों खास है बौद्ध धर्म में? तो बौद्ध धर्म में इसलिए खास है। और बुद्ध पूर्णिमा मनाया कब जाता है? तो बैसाख की पूर्णिमा को, यानी बैसाख महीने में पूर्णिमा के दिन बौद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गौतम बुद्ध को जन्म जो है बैसाख की पूर्णिमा को ही हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख की पूर्णिमा को हुई, और महापरिनिर्वाण की भी प्राप्ति उनको बैसाख की पूर्णिमा को ही हुई। यानी एक ही उसी बैसाख की पूर्णिमा का ही जो है उनको जन्म हुआ, ज्ञान भी हुआ और मृत्यु को भी प्राप्त हुई। इस वजह से बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा क्या है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कब मनाया जाता है? कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, उसके बाद जो है हाँ, दुखों के कारण, यानी कि 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के अनुसार, और वो कौन कौन से हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और दुख को दूर करने के लिए जब उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की खोज की, अष्टांगिक मार्ग कितने हैं? 8, इसकी संख्या 8 ऐसे मार्ग आजे बाबू, जिसके द्वारा जो है मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा, आजे बाबू, अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है। उसके बाद है, देखिए जिस तिथि को, किस तिथि को, यानी कि कौन से दिन जो है गौतम बुद्ध जो है निर्वाण को प्राप्त हुए थे, महानिर्वाण को? बैसाख की पूर्णिमा को। तो महानिर्वाण से पहले उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को जीना चाहता है ना, तो 10 सीलों का आचरण करके और वह जो है वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। और वो 10 सील कौन कौन से थे? हो सकता है कि आज की जनरेशन इससे खफा हो जाए, इसका पालन ना करें, लेकिन वो 10 सील जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला था अहिंसा। पहला क्या था? अहिंसा। यानी अहिंसा का मतलब होता है कि झगड़ा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा बंद करो, है ना। तो अहिंसा सबसे पहला था। 10 सील में पहला सील कौन सा था? दूसरा सील क्या था? सत्य, यानी सत्य धर्म का पालन करो। तीसरा क्या था? तीसरा सील था आस्ते, यानी चोरी ना करना। चौथा सील क्या था? अपरिग्रह, यानी संपत्ति संग्रह नहीं करना, संपत्ति जमा नहीं करना। ये चौथा हो गया। पांचवा क्या था? मद्य सेवन ना करना, मतलब कोई भी नशा नहीं करना। कितने अच्छे अच्छे सील जो है, यानी कि सांसारिक जीवन में जो जी रहे हैं उनके लिए इन समस्त सीलों का आचरण था। जो सांसारिक जीवन को जीते हुए भी, और वो क्या कर सकते हैं? इन सीलों का आचरण कर सकते हैं। तो मद्य सेवन ना करना, यानी कोई भी नशा नहीं करना। छठा सील कौन सा था? असमय भोजन ना करना, मतलब इसमें ना छूट गया है, असमय भोजन ना करना मतलब बेटाइम। जैसे आज के समय में कहीं कहीं बाराती पहुंचता है के बाद 2 बजे रात को, है ना, जो 2 बजे रात को पहुंचते तो 2 बजे रात को खाना खाना चालू कर देते।
ये बेटाइम भोजन करने से क्या होता है कि डाइजेशन का प्रोसेस बढ़िया नहीं होता है और आदमी बीमार पड़ जाता है ना। इसलिए बेटाइम खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। और बारात वालों को भी अपना लक्षण सुधार लेना चाहिए, है ना, कि सवेरे जाएं, लड़की के यहाँ के खाना जो है इस प्रकार बर्बाद ना करें, वो बेचारा अपनी मेहनत की कमाई से बनवाए वगैरह, है कि नहीं। किसी के यहाँ जो है बेसमय बेटाइम डीजे के चक्कर में जो है ना सब लेट कर देता है कि नहीं। वो ये सब जो है सिस्टम सुधारना चाहिए। और आपको बताए थे कि शादी जो है शुभ माना जाता है दिन में, रात में नहीं। रात में शादी क्यों होता था? क्योंकि उस समय जो है डर था, यानी डर किसका था कि मुगल लोग जो है ना पहले क्या करते थे मुगलों के द्वारा कि लोगों का विवाह होता रहता था तो कन्या को उठा के लेकर भाग जाता है ना। लेकिन अब किसका डर है? अब कौन से कन्या को उठा के लेकर चल जाएगा, है ना। इस वजह से अब तो ऐसा कोई डर है नहीं। और कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद कोई भी काम को शुभ नहीं माना जाता। सूर्यास्त यानी सूरज ढलने के बाद कोई भी काम को शुभ नहीं माना जाता। अगर भोजन भी करना है तो सूर्यास्त से पहले ही करना, सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। सूर्य जब तक उपस्थिति है सूर्य की तब तक ही करना चाहिए, उसके बाद अशुभ माना जाता है। तो अब जो है अब जो है विवाह का कार्यक्रम है, रात्रि में दूल्हा मंत्र का पढ़े नींद लेने लगा, मैंने कन्या अद्य है ना, अब अक्षत ले लीजिए आप, अक्षत के है ना, दोनों ऊँगने में लगे रहते हैं ना। अब कहते हैं कि जो है बाद में बउआ बाबा के पास जाते हैं कि बाबा है ना देखिए ना विवाह हो गया और कुछ भी ठीक से नहीं बन रहा है, डेली लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मंत्रे तो बढ़िया से पढ़िएगा तो का होगा, है ना। यानी कि ये सिस्टम दिन में होनी चाहिए, सबकी मौजूदगी। बाराती वाला अलग मुँह फाड़ के सोया, कैमरा मैन होने अलग करना, है ना, सब जो है ऊँगने में लगा रहता है। ये शादी करने भी उचित माना जा सकता है। प्लस जो बाराती लोग आते हैं ना तो बाहर दम खाते हैं, जयमाला में देखे एक आध को सेल्फी लिए गायब, है ना, वो प्रत्यक्षदर्शी के लिए होते हैं कि हाँ उसके हम गवाह हैं। समस्त रीति रिवाज वहाँ देखना चाहिए, है ना, समस्त नियमों को देखना चाहिए। तो आओ सनम जाओ सनम सब है ना, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। इसलिए ये दिन में होना चाहिए। अब तो छोड़ो का डर नहीं। तो खैर आज समय भोजन ना करना, यानी बेटाइमली भोजन नहीं करना, ये छठा नंबर सील था। सातवां सील क्या है? सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, यानी एकदम आरामदायक जो है जो बिस्तर होता है नहीं होता मखमल वाला, क्या बात है, तो ऐसे आरामदायक बिस्तर पर सोने की इजाजत नहीं है। ये कितना नंबर सील था आजी बाबू? सातवां सील था। उसके बाद था आठवां सील, धन संचय ना करना, यानी कि धन जमा नहीं करना, है ना। और नौवां सील क्या था? स्त्रियों से दूर रहना, है ना, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर स्त्री के करीब जाइएगा तो समस्त जो है आपका नेम धर्म समाप्त हो जाएगा, है ना, इसलिए इनसे दूर रहना है। सोचिए ना, इसके बारे में जो है रामधारी सिंह दिनकर प्रश्न किए थे। राजेंद्र प्रसाद जी का भी कहना था कि नर को नारी से दूर रहना चाहिए, और प्रेमचंद भी जो है कहते थे कि नर को नारी से दूर रहना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर भी बोलते थे कि नर को नारी से दूर रहना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर का तो और कहना था, है ना, कि कर्म बल और शिक्षा दीक्षा लेकर नारियां क्या करेंगी, है ना, कि बस उनको जो है कहते हैं कि सुंदरता के ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना, केवल खूबसूरती पर उनको ध्यान देना, और कुछ नहीं। यहाँ तक कि बउआ नारी को क्या क्या कहा गया है? नारी को नागिन, जादूगरनी, अहेरीन, ऐसे ऐसे शब्द जो है कहे गए कि इनसे बच के रहना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने प्रश्न किया था, है ना, कि क्या मोक्ष का अधिकार, निर्वाण का अधिकार केवल पुरुषों का है? स्त्रियों को यह अधिकार नहीं है, ये तो अनुचित। महावीर ने भी जो है नारी को अलग किया। यहाँ गांधी जी के जो है विषय में उनका शायद पोता जो है ना, वो लिखा है एक पुस्तक, और जिसमें उसने लिखा है बापू मेरी माँ है ना, यानी उनमें जो है नारी के प्रति करुणा का भाव था, इसका मतलब गांधी जी, है ना। और साथ ही अर्धनारीश्वर एक पाठ है जो क्लास 12th में रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो है लिखा गया, जो पढ़ने के लिए एक चैप्टर है हिंदी बुक में, तो उसमें ये समस्त चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो स्त्रियों को गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। उन्होंने कहा था कि मैंने जो धर्म चलाया था 5000 सालों तक चलता, लेकिन मैंने संघ में स्त्रियों को जो है रहने का अधिकार दे दिया, अतः अब हमारा धर्म 500 साल नहीं चलेगा।
यानी उनको भी नारी पर भरोसा नहीं। पूछना चाहिए कि हमारे पर भरोसा का है। तो स्त्रियों से दूर रहना 9वां सील था। 10वां सील था नृत्य गान से दूर रहना ना, नाचना बजाना गाना से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 10 सील का आचरण करके आप निर्वाण को प्राप्ति कर सकते हैं। ये आज का समस्त चीज था, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। बाकी शेष जो बची हुई चीजें हैं उसको कल के अध्याय में आप लोग को समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।